लोकसभा चुनाव 2024। जी हां दोस्तों, राजस्थान की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, जी हां दोस्तों, कौन कहां से लड़ेगा चुनाव, एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जोधपुर से लेकर जयपुर और जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर बीकानेर और जालोर, नागौर, क्या है प्रत्याशी, कौन है इस बार मुख्य मुकाबले में। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भाजपा तैयारी के बीच प्रधानमंत्री मोदी का भी जयपुर दौरा। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भाजपा, कांग्रेस के साथ साथ अन्य राजनीतिक दल अपने अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में मिली जीत से भाजपा का खास उत्साहित में है और दूसरी ओर कांग्रेस दक्षिणी भारत के राज्य कर्नाटक और तेलंगाना में मिली जीत के संजीवनी मानकर अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। बात भाजपा, कांग्रेस के अलावा अन्य राजनीतिक दलों की करें तो इनके रुख अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। कुछ पार्टी भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए में तो कुछ कांग्रेस नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव में सीधी टक्कर इन दोनों में होती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच राजस्थान में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। भाजपा सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा ने राजस्थान लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश की 25 सीटों पर 3 कैटेगरी में बांट दिया है। आईडी और जीडी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जयपुर आ रहे पीएम मोदी, अमित शाह। दरअसल राजस्थान में पहली बार 5 से 7 जनवरी के बीच देश भर के आईजी और डीजी के 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में पीएम प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल सहित अन्य मौजूद रहेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पीएम मोदी कल आ चुके हैं, जयपुर पहुंच चुके हैं। जयपुर पहुंचते ही सबसे पहले भाजपा दफ्तर पहुंचे पीएम मोदी। भाजपा की ओर से मिली जानकारी के अनुसार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को दोपहर करीब 4:30 बजे करीब विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वे सीधा भाजपा मुख्यालय पर बैठक में जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। यहाँ से पीएम मोदी 5 बजे नवनियुक्त विधायक और पदाधिकारियों के साथ सीधे संवाद करेंगे। इस संबंध में केंद्र के साथ भी बड़ी है। इसी बीच दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। इसी बैठक से इतर पीएम मोदी, अमित शाह राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन करेंगे। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें 2019 के चुनाव में भाजपा ने राजस्थान की सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी इस बार भी ऐसा प्रदर्शन दोहराना चाहेगी। इसकी तैयारी भाजपा ने शुरू कर दी। पार्टी जुड़े विशेष सूत्र की माने तो भाजपा इस बार राजस्थान में बड़े बदलाव यहां पर करती हुई नजर आ रही है। राजस्थान की 25 सीटों पर भाजपा इन 3 कैटेगरी में बांटा। एक कैटेगरी में एकदम सेफ सीट, बी कैटेगरी जहां भाजपा थोड़ी बढ़त में, सी कैटेगरी जहां भाजपा को मिलेगी चुनौती। एक कैटेगरी लोकसभा सीट शामिल है। एक कैटेगरी मतलब एकदम सेफ, राजस्थान की 11 सीट शामिल है। इसमें जयपुर की दोनों लोकसभा सीट, जयपुर और जयपुर ग्रामीण, अलवर, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, पाली, जोधपुर, जालोर और राजसमंद है। इस कैटेगरी में 2 सीटें जयपुर ग्रामीण और राजसमंद से सांसद राजेंद्र सिंह राठौड़ और दिव्या कुमारी अब विधायक बनकर राजस्थान में भाजपा की नई सरकार में मंत्री बन चुके थे। ऐसे में इन दोनों सीटों पर भाजपा किसी नए चेहरे को मैदान में उतार सकती है। बी कैटेगरी मतलब जहां पर भाजपा थोड़ी बढ़त में, बी कैटेगरी में भाजपा उन सीटों को रखा है जहां भाजपा थोड़ी बढ़त में दिखाई दे रही है। इस कैटेगरी में 7 सीटें शामिल है जिसमें गंगानगर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर और उदयपुर शामिल है। इन सीटों पर भाजपा ए कैटेगरी की तुलना में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत बताई जा रही है। सी कैटेगरी जहां टफ मामला, सी कैटेगरी में भाजपा राजस्थान की 7 सीटों का रखी है। इसमें धौलपुर, दौसा, टोंक, नागौर, चूरू, झुंझुनू और सीकर शामिल। इन सीटों पर मामला काफी टफ बताया जा रहा है। ऐसे में इन सीटों पर सबसे अधिक मेहनत करने की भी जरूरत है। 6 से 7 मंथन सी कैटेगरी उम्मीदवार की घोषणा से पहले भाजपा सूत्रों की मिली जानकारी अनुसार 6 या 7 जनवरी को लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के बड़े नेता मौजूदा में जयपुर में मंथन हो सकता है, जिसमें पार्टी नेताओं चुनाव के साथ साथ अन्य चीजों के बारे में आगे दिशा निर्देश किए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में इस बार यहाँ पर सीधे तौर पर बड़े बदलाव के राजस्थान में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।